मित्रों को नमस्कार, सभी साथियों को राधे राधे। एक बार फिर से आपके अपने परिवार लकी डिफेंस स्टडी पॉइंट आर्मी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज इस लाइव सेशन में पॉलिटिकल के लाइव सेशन में हम बात करेंगे। पॉलिटिकल साइंस में हमारा टॉपिक चल रहा है भारत की संसद। चाहे कोई भी एग्ज़ाम दो आप, चाहे जितने भी सेंट्रल लेवल है, चाहे स्टेट लेवल के कोई भी एग्ज़ाम दो, लगभग हर एग्ज़ाम में यहाँ से 1 से 2% पूछे जाते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों ध्यान रखना, भारत की संसद है ना। कल की क्लास में हम बात कर चुके हैं, बेसिक बातें हम कर चुके हैं। हेडिंग रहेगी भारत की संसद। क्या रहेगी? भारत की संसद। ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों ध्यान रखना, भारतीय संविधान के भाग नंबर आपके 5 है ना। बच्चों सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत की संसद का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग नंबर 5 में। बच्चों ध्यान रखना, आर्टिकल भी आपको साथ में याद रखना है। बच्चों ध्यान रखना, आर्टिकल आपसे पूछ ले कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का उल्लेख है, तो बच्चों ध्यान रखना आर्टिकल है 79 है ना। बच्चों ध्यान रखना, अनुच्छेद है आपके 79 में संसद का उल्लेख है। ठीक है बच्चों। बच्चों ध्यान रखना, संसद का कार्य क्या है? आपसे पूछ ले कि संसद का कार्य क्या है, तो बच्चों ध्यान रखना, संविधान में संशोधन करना। संविधान में क्या करना है बच्चों? संशोधन करना, नए कानून बनाना। संविधान में बच्चों नए कानून कौन बनाती है? भारत की संसद बनाती है। संविधान में नए कानून बनाना। ठीक है ना बच्चों। संविधान में नए कानून कौन बनाती है? हमारी भारत की संसद। बच्चों मैं आपसे पूछ लूं, राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकती है? भारत की संसद हटा सकती है। ठीक है ना बच्चों। ध्यान रखना, राष्ट्रपति को बच्चों ध्यान रखना, यदि कोई राष्ट्रपति है ना, जिनका कार्यकाल सामान्यतः राष्ट्रपति का कितना होता है बच्चों? 5 वर्ष होता है। आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? पद ग्रहण करने से 5 वर्ष। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, हमारी संसद के पास में ये पावर है कि राष्ट्रपति को पद से 5 वर्ष से पूर्व ही पद से हटा सकती है। ठीक है ना बच्चों। ध्यान रखना, तो ये राष्ट्रपति को पद से भाई कार्यकाल से पूर्व ही कौन हटा सकती है पद से? ध्यान रखना, हमारी संसद हटा सकती है। ठीक है बच्चों। उसके बाद में बात करें संसद का निर्माण है ना। संसद का निर्माण सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न ऐसे गलत नहीं होने चाहिए है ना। संसद का निर्माण बच्चों ध्यान रखना, मैं आपसे पूछ लूं कि संसद के अंग कितने हैं? हाँ, संसद के अंग कितने हैं? अरे बोल सकते हो भाई। हाँ? अरे क्लास लाइव चली, इसका मतलब ये नहीं है। अरे प्रश्न पूछ सकते हो, बोल सकते हो भाई। 3 अंग है ना। आराम से भाई, एंजॉय के साथ में पढ़ेंगे, कोई जरूरी नहीं। तो भाई अंग कितने हैं? 3। ठीक है बच्चों, 3 अंग है। 3 अंगों से किसका निर्माण होता है? संसद का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों। और मैं आपसे पूछ लूं कि संसद की संरचना किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में? मैं आपसे पूछ लूं तो आर्टिकल क्या बताओगे बच्चों? 79। आर्टिकल है 79। संरचना का मतलब क्या है? संसद का निर्माण। बच्चों ध्यान रखना, संसद के अंग कितने हैं? 3। बच्चों तीनों अंग आपको याद रखने हैं। संसद के अंग, या आपसे पूछ ले संसद के भाग। बच्चों ध्यान रखना, एक ही है। अंग और भाग एक ही है। भाग पूछ ले संसद के कितने हैं? 3। और अंग कितने हैं? 3। बच्चों ध्यान रखना, एक है राष्ट्रपति, और बच्चों ध्यान रखना एक है आपके राज्यसभा, और बच्चों एक है आपके लोकसभा। बच्चों ध्यान रखना, ये हम कल की क्लास में जो पढ़ रहे हैं उसका वापस रिवीजन कर रहे हैं ना, समझने की कोशिश करना, वापस याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। अब मैं आपसे पूछ लूं कि हमारी संसद के सदन कितने हैं? संसद के सदन, आपसे पूछ ले संसद के सदन कितने हैं बच्चों? तो ध्यान रखना, संसद के सदन है 2। एक है लोकसभा और बच्चों एक है आपके राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा। बच्चों अंग पूछे या भाग पूछे तो 3 है। और यदि आपसे पूछ ले कि सदन कितने हैं, तो ध्यान रखना सदन कितने हैं? 2। बच्चों ध्यान रखना, मैं आपसे पूछ लूं कि भारत की संसद का स्थायी सदन कौन सा है? भारत की संसद का स्थायी सदन, तो बच्चों ध्यान रखना है राज्यसभा। बच्चों
राज्यसभा को उच्च सदन क्या कहा जाता है? उच्च सदन। और बच्चों ध्यान रखना, लोकसभा अस्थायी सदन है। क्या है? अस्थायी सदन। कभी भी कभी हो सकता है, भंग हो सकता है। बच्चों ध्यान रखना, उस सदन है राज्यसभा, तो बच्चों निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा है। ठीक है बच्चों। उसके बाद में हमने बात की थी राज्यसभा के बारे में। हमारी हेडिंग क्या थी? राज्यसभा। क्या थी? राज्यसभा। राज्यसभा। ठीक है बच्चों, राज्यसभा ये हमारा हेडिंग रहने वाला है। कल की क्लास में इसके बारे में भी हम बेसिक बातें कर चुके हैं। वापिस में एक बार रिवीजन करा रहा हूँ। राज्यसभा, बच्चों ध्यान रखना, राज्यसभा आपसे पूछ ले कि राज्यसभा की संरचना किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है, तो बच्चों ध्यान रखना अनुच्छेद 80। ठीक है ना बच्चों, आर्टिकल 80 में किसका उल्लेख है? राज्यसभा का उल्लेख है। और बच्चों भाग पूछ ले तो बच्चों ध्यान रखना, भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 में, भाग नंबर 5 में किसका उल्लेख है? राज्यसभा का उल्लेख है। दोनों आर्टिकल और भाग याद रखने हैं। ठीक है ना बच्चों, आर्टिकल 80 और भाग नंबर 5 में किसका उल्लेख है? राज्यसभा का उल्लेख। बच्चों उसके बाद में हमने बात की राज्यसभा के अन्य नाम या उपनाम। राज्यसभा के अन्य नाम या उपनाम, उपनाम। ठीक है बच्चों, राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन, उच्च सदन। ठीक है बच्चों, राज्यसभा को कहते हैं, बच्चों ध्यान रखना, इसे कहते हैं स्थायी सदन। स्थायी सदन कहा जाता है। बच्चों राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? कौन बताएगा? हाँ, वेरी गुड भाई, राज्यसभा स्थायी है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होने वाला सदन है, ध्यान रखना। बच्चों नेक्स्ट है अनुभवी सदन। अनुभवी सदन, अनुभवी सदन। ठीक है ना, आपसे पूछ ले कि भाई भारत की संसद का कौन सा सदन अनुभवी सदन है? ठीक है बच्चों, अनुभवी सदन कौन सा है? राज्यसभा। वरिष्ठ, वरिष्ठ जनों का सदन, वरिष्ठ जनों का सदन। बच्चों ध्यान रखना, वरिष्ठ जनों का सदन। और बच्चों नेक्स्ट 5 नंबर पे लिख देना राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन। बच्चों ध्यान रखना, केंद्र में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन कौन सा है? बच्चों ध्यान रखना, आपके कौन है? राज्यसभा। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हमने बात की थी राज्यसभा के बारे में। मैं एक बार बेसिक बता रहा हूं बच्चों, कल की क्लास में जो हमने पढ़ा है ना, तो उनके बारे में बता रहा हूं। उसके बाद में हमने बात की थी राज्यसभा की संरचना में कि भाई राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं और अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। बच्चों ध्यान रखना, अभी तक हम जो बात करें हैं वो सभी किस में है? अनुच्छेद 80 में। किस में है? आर्टिकल 80 की बात करें, है ना। संरचना, बच्चों जितने भी राज्यसभा की संरचना के बारे में आपसे प्रश्न पूछ लेना, वो आर्टिकल किस में है? 80 में। ध्यान रखना, किसके बारे में बात करें? आर्टिकल 80 के बारे में बात करें। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, राज्यसभा में बच्चों ध्यान रखना हेडिंग राज्यसभा ही रहेगी। और राज्यसभा की संरचना में बच्चों ध्यान रखना, अभी हम बात करेंगे राज्यसभा के जो प्रतिनिधित्व है उनके बारे में। बच्चों मैंने आपको भारत की जो प्रमुख अनुसूचियां उनके बारे में मैंने पढ़ाया था। ये ब्लर क्यों हो रहा है? बच्चों ध्यान रखना, मेरी बात सुनो। मैंने जब संविधान की जो प्रमुख अनुसूचियां पढ़ाई थी उसमें बच्चों याद करो अनुसूची 4। कौन सी अनुसूची? 4। बच्चों अनुसूची 4 में किसका उल्लेख है? राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है कि भाई किस राज्य से, भारत में कितने राज्य हैं? बच्चों ध्यान रखना, भारत में 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और बच्चों किस राज्य से कितने राज्यसभा के सदस्य प्रतिनिधित्व करेंगे, है ना, ये किस में? अनुसूची 4 में। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, राज्यसभा में मैं आपसे पूछ लूं कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? बच्चों ध्यान रखना, ये आपसे प्रश्न पूछ ले तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चों राइट आंसर होगा 250। ठीक है ना, 250। और बच्चों ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कि वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में कितने हैं बच्चों? तो बच्चों ध्यान रखना, वर्तमान में कितने हैं? 245।
कितने हैं वर्तमान में। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं राज्यसभा में, तो बच्चों ध्यान रखना वर्तमान में कितने हैं 245। बेसिक क्वेश्चन है, ये प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। और बच्चों ये ध्यान रखना अब कल से जो क्लास होगी, एक ध्यान रखना जो लकी डिफेंस एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें बच्चों ध्यान रखना जो ये आपके जो क्लास की जो ये पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है ना। ये भाई फ़ोन वाली प्रॉब्लम है ना। अभी तक जो ऑफलाइन स्टूडेंट है उन सभी का फ़ोन तो जमा है और जमा ही रहेगा एग्ज़ाम तक क्या रहेगा, फ़ोन जमा ही रहेगा। लगभग भाई अग्निवीर की आर्मी की जो एग्ज़ाम डेट है लगभग जून से शुरू हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम, बहुत कम समय है। और बच्चों ध्यान रखना अभी तक हमारे पास में लगभग 2 महीने का टाइम है ना। बीच में भाई 8-9 तो छुट्टी मान लो, 2 महीने का समय 60 दिन। 60 दिन को हम क्या करेंगे 120 दिन बनाएंगे। 60 × 2 = 120 दिन। अब 120 दिन का मतलब क्या है, जो अभी वर्तमान में जो हम पढ़ाई कर रहे हैं इसको क्या करेंगे डबल करेंगे, ठीक है ना। और बच्चों ध्यान रखना जीके में लगभग 60 दिनों में 2 बार करा दूंगा। और बच्चों ध्यान रखना जीके को इस क्लास में ही रटा दूंगा। पहला टारगेट रहेगा कि मेरा इस क्लास में ही बच्चों को जीके याद कराना, क्योंकि मेरे बच्चों पे मुझे विश्वास है, क्योंकि वापस रिविजन है नहीं करते। सिलेक्शन का आधार ही जीके, ध्यान रखना, हल्के में मत लेना इसको ना जीके ही है सिलेक्शन का आधार, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। अब मैं आपसे पूछ लूं कि जो भाई ये 250 सदस्य अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है 250। अब बच्चों ध्यान रखना 250 सदस्य में ध्यान रखना मैं आपसे पूछ लूं कि निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य, बच्चों ध्यान रखना आपसे पूछ लूं कि इसमें निर्वाचित सदस्य कितने होंगे, है ना। पहले मनोनीत लिख देते भैया ना, मनोनीत सदस्य कितने होंगे बच्चों 12, कितने होंगे 12 सदस्य। और बच्चों 250 में से 12 माइनस करोगे तो पीछे कितने बचेंगे, हाँ 238 सदस्य क्या होंगे बच्चों निर्वाचित होंगे। बच्चों ध्यान रखना क्या होंगे निर्वाचित। बच्चों आपसे पूछा जा सकता है यह प्रश्न किस टाइप से आएगा कि राज्यसभा में, प्रश्न देखो मेरी बात सुनो, साथ में प्रश्न भी हल करेंगे, ठीक है ना। प्रश्न किस टाइप से आएंगे ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न क्या पूछा जाएगा यहाँ से, प्रश्न क्या पूछा जाएगा, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है या कितनी ही होगी। बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ये आपके सामने है ना, ये आपके सामने बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा 250, ये आपके सामने। भाई अधिकतम कितने हो सकते हैं 250, तो इसका राइट आंसर होगा 250। अब बच्चों आपसे पूछ ले नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन है, गलत नहीं होने चाहिए। वर्तमान में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य है। अब पर्सन टेस्ट में ऐसे ये ध्यान रखना राज्यसभा में कुल कितने सदस्य है, कुल कितने सदस्य है, कितने सदस्य है, ठीक है बच्चों। अब मुझे बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर बच्चों क्या है, इसका राइट आंसर है वर्तमान में कितने हैं बच्चों आपके सामने, कितने हैं 245 सदस्य, ठीक है बच्चों। अब मैं आपसे पूछ लूं कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने हैं, मनोनीत 12। मैं आपसे पूछ लूं कि राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति। तो नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत कौन करता है ना, मनोनीत है कौन करता है बच्चों, तो मनोनीत करेगा राष्ट्रपति। मनोनीत कौन करता है बच्चों, इसका राइट आंसर क्या है राष्ट्रपति।
राइट आंसर क्या है? राष्ट्रपति। बच्चों मैं आपसे पूछ लूं कि राज्यसभा में सदस्य मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? संख्या आपसे पूछ ले तो संख्या बच्चों ध्यान रखना 12। ठीक है ना? समझने की कोशिश करना, साथ में प्रश्न भी हल कर दे कि भाई किस टाइप से प्रश्न आएंगे। ठीक है ना? अब बच्चों मैं आपसे पूछ लूं कि राज्यसभा में वर्तमान में अधिकतम कितने सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं? हाँ, निर्वाचित सदस्य बच्चों, निर्वाचन शब्द आया है, ध्यान रखना, ये समझना है ना। कितने बच्चों? 238। भाई अधिकतम कितने सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं? 238। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? अरे आपके सामने लिखा हुआ है, कितने हैं? 245। अब 245 में बच्चों ध्यान रखना 12 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत। अब 245 में से जोड़ बाकी गुना भाग तो आ रहा है ना? है आ रहा है ना? अब 245 में से 12 माइनस करो, 233 सदस्य वर्तमान में राज्यसभा में क्या होते हैं? निर्वाचित। दोनों है ना? मेरी बात सुनो, विकर्ण और केशव दोनों खड़े हो जाओ। वर्तमान में, हाँ, वर्तमान में राज्यसभा का सभापति कौन है? हाँ केशव, अरे आवाज नहीं, कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। क्यों भाई? कारण भी पूछूंगा, ये तो बच्चों ने बता दिया, पास वालों ने। हाँ क्यों है? तो कारण तो बता, जगदीप धनखड़ क्यों है? देखो, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। विकरण बताएगा किस आर्टिकल में यह प्रावधान किया गया, क्योंकि क्लास में ज्यादा ही दांत निकाल रहे हो हैं। बाकी तो बच्चे हैं नहीं क्लास में, आप ही हो दो ही। 89 में, बाकी तो सब पागल है भाई। ये जितने भी ये पढ़ रहे हैं ना, सीधा बैठे एकदम, सब पागल है, दो ही होशियार है ना ये, है ना। नीचे बैठो ना। बच्चों ध्यान रखना, जो वर्तमान में 245 सदस्य है, इसमें बच्चों ध्यान रखना 12 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत। 12 सदस्य तो मनोनीत है। और मनोनीत कौन करता है बच्चों? राष्ट्रपति करता है। और अब बच्चों मुझे बताओ, निर्वाचित सदस्य वर्तमान में कितने हैं राज्यसभा में? सीधा प्रश्न आएगा। तो बच्चों कितने हैं? 233। कितने? 233 सदस्य। ठीक है बच्चों, तो ये है बेसिक संरचना। अब बच्चों ध्यान रखना, 245 सदस्य है, इसको आपको याद रखने हैं कि भाई सर्वाधिक सदस्य किस राज्य से है। फिर हम बात करेंगे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति से होता है, या राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग कौन है। लेकिन ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है ना, ज़्यादा डीप से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि लेवल रखेंगे अग्निवीर। इसके लिए अग्निवीर के लिए रखेंगे, ज़्यादा डीप से भी नहीं पढ़ेंगे। बच्चों ध्यान रखना, वर्तमान में यहाँ तक कल लिख चुके हैं ना, वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य है? राज्यसभा, और राज्यसभा में कितने सदस्य बच्चों? 245। अब बच्चों ध्यान रखना, ये 245 सदस्य है, इसको हम विभाजित करेंगे। पहले तो विभाजित करेंगे इसमें मनोनीत सदस्य और निर्वाचित सदस्य, है ना। मनोनीत सदस्य कितने हैं? मनोनीत सदस्य 12। और मैं आपसे पूछ लूं कि जो ये 12 सदस्य है, राज्यसभा में राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। क्या करता है? मनोनीत। कितने क्षेत्रों में किया जाता है? क्षेत्रों के नाम भी याद होने चाहिए। सामाजिक, सामाजिक के बाद में
कला, कला के बाद में साहित्य और विज्ञान। बच्चों 4 क्षेत्रों में यदि कोई भारत का नागरिक है और जिनकी आयु बच्चों 30 वर्ष है, 30 वर्ष या 30 वर्ष से प्लस, तो ऐसे व्यक्ति को बच्चों ध्यान रखना, सामाजिक क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है तो ऐसे क्षेत्र में बच्चों ध्यान रखना, उसे राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य के रूप में क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। इसके एक लगा देना, ठीक है ना, समझ गए ना। तो बच्चों ये भी पूछा जा सकता है कि भाई राज्यसभा में 12 सदस्य जो मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, ये कितने क्षेत्रों में बच्चों ध्यान रखना, क्षेत्र भी आपको याद रखने हैं। क्षेत्र कितने हैं, 4। कौन से बच्चों, एक तो है सामाजिक, सामाजिक, सामाजिक के बाद में बच्चों ध्यान रखना कला, बच्चों कला के बाद में बच्चों 3 नंबर पे विज्ञान, और विज्ञान के बाद में बच्चों बात करें 4 नंबर पे बच्चों ध्यान रखना साहित्य, 4 नंबर पे साहित्य, साहित्य, ठीक है ना बच्चों। 4 क्षेत्रों में, कितने क्षेत्रों में, 4 क्षेत्रों में, ठीक है ना। अब उसके बाद में बच्चों बात करें तो भाई वर्तमान में निर्वाचित सदस्य कितने हैं, निर्वाचित सदस्य आपके सामने ही हैं बच्चों, कितने हैं, कितने हैं निर्वाचित, निर्वाचित है 233 सदस्य, ठीक है ना बच्चों, कितने 233 सदस्य। इसको बंद कर दे भाई, खुला सही है क्या, इसमें कोई ठीक है ना। तो भाई 233 सदस्य क्या है, निर्वाचित है। अब बच्चों ध्यान रखना, इसको भी हम 2 भागों में विभाजित करेंगे। 233 में ध्यान रखना, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में राज्य से कितने राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं। यह तो सभी को पता है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य, 28। और बच्चों ध्यान रखना केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8। बच्चों ध्यान रखना जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8। और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में कुल कितने सदस्य निर्वाचित होंगे, 8। यूटी से ध्यान रखना 8 केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेशों से 8 सदस्य राज्यसभा में क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। बच्चों ध्यान रखना 233 में से 8 के पीछे कितने बच्चे हैं, हाँ 225 सदस्य। बच्चों ध्यान रखना 225 सदस्य ध्यान रखना किससे होता है, राज्यों से निर्वाचित होते हैं, ध्यान रखना। और बच्चों ध्यान रखना 28 राज्यों से 225 सदस्य क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। और ये प्रावधान किसमें है बच्चों, अनुसूची 4 में, किसमें, अनुसूची 4 में बच्चों, ठीक है बच्चों। अब ध्यान रखना अब 28 राज्य है, तो बच्चों ध्यान रखना 28 राज्य में सर्वाधिक सदस्य 31 सदस्य यूपी से क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। अब बच्चों ध्यान रखना 8 केंद्र शासित प्रदेशों से जो निर्वाचित सदस्य होंगे, इसमें बच्चों ध्यान रखना 4 सदस्य तो आपके होंगे जम्मू कश्मीर से, किससे होंगे, जेके, जम्मू कश्मीर से। बच्चों ध्यान रखना 3 सदस्य किससे होंगे, दिल्ली से। और बच्चों ध्यान रखना 1 सदस्य होगा आपके पुडुचेरी से, पुडुचेरी से। तो ये बच्चों ध्यान रखना, ये संख्या है 8 यूटी, है ना, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें से 3 केंद्र शासित प्रदेशों में ही आपको पता है कि क्या है, विधान सभा है, ठीक है ना। मैं आपसे पूछ लूं कि बच्चों जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उसमें से कितने केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं, बाकी में क्यों नहीं होते भाई। 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी कितने, 8। बच्चों याद रखना भाई जो ये 8 है इसमें से 3 में क्यों होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों में ही है क्या, आपके विधानसभा, बाकी में विधानसभा नहीं है। और क्यों, आपको पता है कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में जनता भाग नहीं लेती है, विधानसभा के सदस्य ध्यान रखना राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेंगे। आपने सुना होगा विधानसभा के चुनाव, सुना होगा ना, है देखा भी होगा, बैनर बड़े बड़े बैनर लगे हैं, होर्डिंग लगे हैं। लोकसभा के चुनाव आपने सुने होंगे, क्या आपने सुने होंगे, सुना और कभी बड़ा सा होल्डिंग देखा है क्या कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व है या उम्मीदवार, देखा है क्या, नहीं देखा है। राष्ट्रपति का देखा है, आपको पता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य।
और बच्चों राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में बच्चों कौन भाग लेंगे? ये निर्वाचित सदस्य है ना, निर्वाचित सदस्य 233 वर्तमान में। बच्चों इनका चुनाव आगे बात करेंगे विस्तार से, लेकिन इनके चुनाव में भाग कौन लेंगे? मतदाता इनके कौन होंगे बच्चों? विधानसभा। कौन है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित है सदस्य। बच्चों ध्यान रखना। अब मैंने बात की है कि भाई जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 4। अब इनका चुनाव होगा ना 4 सदस्यों का जम्मू कश्मीर से, तो बच्चों ध्यान रखना जो जम्मू कश्मीर के विधानसभा के सदस्य है वो क्या करेंगे? इसमें वोट डालेंगे इनके, ठीक है ना। और जिसकी सरकार होती है ना राज्य में, उसके ही राज्यसभा के सदस्य सर्वाधिक निर्वाचित होते हैं। अब राजस्थान में किसकी सरकार है? बीजेपी की। और बीजेपी की सरकार है तो भाई राजस्थान से राज्यसभा में कितने सदस्य है? 10। हाँ कितने हैं? 10 सदस्य। और बच्चों ध्यान रखना इनके चुनाव में भाई विधानसभा के सदस्य चुनाव भाग लेते हैं। अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार है तो लगभग बीजेपी के ही राज्यसभा में सदस्य क्या होंगे? निर्वाचित होंगे, ठीक है ना। अब बच्चों आगे बात करेंगे भाई अलग अलग राज्यों से कितने कितने हैं, है ना। लेकिन बस इतना याद रखना है कि भाई ये 4 है ना जम्मू कश्मीर के, 3 दिल्ली के और 1 पुडुचेरी का, याद रख लेना। मैं आपसे पूछ लूँ कि वर्तमान में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? अरे खाना नहीं खाया है क्या? वर्तमान में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 233। मनोनीत कितने होते हैं? कितने क्षेत्रों में मनोनीत? मनोनीत कौन करता है? और यह प्रश्न पूछ लिया गया किस आर्टिकल में है, तो बच्चों ध्यान रखना अभी संरचना पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल 80 है, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों बात करेंगे राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता। किसके बारे में? राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता। नेक्स्ट हेडिंग डालना राज्यसभा। यहां तक लिख दिया ना? लिख दिया क्या? हैं? इसको लिख लिया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालना राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता। अरे साथ में लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो? हाँ लिख रहे हो ना? समझ में आ रही है एक एक बात या कोई प्रॉब्लम है? ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखना। यहां तक आपने लिख लिया है तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालना राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता। हेडिंग क्या रहेगी? राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता। राज्य सभा के सदस्यों की योग्यता। सदस्यों की योग्यता। योग्यता, ठीक है ना बच्चों। अब योग्यता में ध्यान रखना पहली योग्यता आपको याद रखनी है बच्चों। पहली योग्यता क्या है इसमें बच्चों? ध्यान रखना भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो, नागरिक हो। बच्चों ध्यान रखना दूसरी योग्यता सबसे इंपॉर्टेंट योग्यता है बच्चों, ध्यान रखना। दूसरी योग्यता बच्चों ध्यान रखना राज्यसभा के सदस्य है ना निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु बच्चों ध्यान रखना आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु होनी चाहिए बच्चों आपके ध्यान रखना 30 वर्ष, ठीक है ना बच्चों। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? हाँ राष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, और बच्चों राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष, ध्यान रखना तीनों की 35 है बच्चों। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 और बच्चों लोकसभा के लिए 25 वर्ष, ठीक है ना।
और बच्चों ध्यान रखना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष और गांव का सरपंच बनने के लिए 21 वर्ष, ठीक है ना। शादी करने के लिए 21 वर्ष और बच्चों ध्यान रखना पुरुष के लिए 21 वर्ष और लड़की के लिए 18 वर्ष और बच्चों ध्यान रखना मतदाता यानी वोट डालने का अधिकार 18 वर्ष, ठीक है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूं, है ना। हम भारत के प्रमुख प्रधानमंत्री में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। मूल संविधान में ये प्रश्न है आपके सामने कि मूल संविधान में मतदान या मतदाता सूची में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए थी? हाँ, मूल संविधान की बात करें 26 जनवरी 1950 की 21 वर्ष। बच्चों फिर उसके बाद में कौन से प्रधानमंत्री के समय 18 वर्ष कर दी गई? हाँ, राजेंद्र प्रसाद प्रधानमंत्री बनाए क्या? वेरी गुड यार। राजीव गांधी किसने बताया? वेरी गुड। राजीव गांधी जी के समय बच्चों, है ना, 21 वर्ष से घटा करके मतदाता सूची में आप भाई नाम ऐड करवा सकते हैं, मतदाता सूची में आप शामिल हो सकते हो। 21 वर्ष से घटा करके क्या कर दी थी? 18 वर्ष, ठीक है बच्चों। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए भाई? 30 वर्ष। अब उसके बाद में नेक्स्ट है बच्चों पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? पागल दिवालिया। पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए बच्चों। उसके बाद में नेक्स्ट योग्यता है बच्चों ध्यान रखना, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो, ठीक है बच्चों, किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। क्या मुझे बताओ आप, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, अब जो वर्तमान में वो रह रहा है पंजाब में, कहाँ पे है? पंजाब में। और क्या वो राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य बन सकता है क्या? निर्वाचित हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है भाई, भारत में किसी भी राज्य से। बच्चों आपको पता है कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अभी जो वर्तमान में इस दुनिया में नहीं है, मनमोहन सिंह जी, है ना। मनमोहन सिंह जी बच्चों ध्यान रखना, पहले तो हमारे राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे, उसके बाद में असम राज्य से राज्यसभा के क्या थे? सदस्य थे, ठीक है ना बच्चों। ये बात आपको ध्यान रखना, भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई किस राज्य में रह रहा है, ये कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है ना। ये है बच्चों योग्यता। क्या है ये? आपको योग्यता आपको याद रखनी है, ठीक है ना बच्चों। ये आपसे पूछ ले, यदि भाई आर्टिकल आपको याद रखना है कि आपसे पूछ ले कि राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल भी आप याद रखना चाहो तो लिख देना बच्चों, आर्टिकल है 84 में। किसमें? अनुच्छेद 84 में बच्चों ध्यान रखना, इसमें आर्टिकल 84 में। लिख लो इसको भाई, लिख लिया क्या? हाँ, इतनी स्पीड है भाई, मैं नोट्स चेक करूंगा, ध्यान रखना। ऐसा मत सोचना कि भाई नोट्स नहीं बनाएंगे, क्लास वापस शुरू हो जाएगी उसमें बना लेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, ये बातें लिखनी है आपको आर्टिकल्स 84 में, है ना, राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता। हाँ, आर्टिकल 84 में भाई, ठीक है बच्चों। उसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। क्या करेंगे? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। बच्चों ध्यान रखना, ये है आपके आर्टिकल 83 में, आर्टिकल 83 में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, है ना। हेडिंग क्या रहेगी? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। ये लिख लिया ना, आगे बढ़ते हैं भाई। अरे इसको लिख लिया क्या? लिख दिया ना। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग डालना भाई। आर्टिकल लिखना चाहो तो लिख देना, ज़्यादा इतने आर्टिकल डीप से नहीं पूछे जाते हैं अग्निवीर में, फिर भी आप आर्टिकल लिख देना अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 83 में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल,
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आर्टिकल है 83। अब मैं आपसे पूछ लूं कि राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य है उनका कार्यकाल कितना है? बच्चों कार्यकाल ध्यान रखना, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है बच्चों, कार्यकाल कितने वर्ष है? 6 वर्ष है। कितना है? 6 वर्ष। बच्चों सीधी बात याद रखनी है आपको, इसमें कंफ्यूज मत होना। और मैं आपसे प्रश्न पूछ लूं कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? राज्यसभा का कार्यकाल, हाँ राज्यसभा का कार्यकाल पूछ लिया आपसे। तो बच्चों ध्यान रखना, राज्यसभा स्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। बच्चों लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। लेकिन हमने बात की ना, राज्यसभा क्या एक स्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं होने वाला सदन है, ठीक है ना। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, ध्यान रखना बच्चों, 6 वर्ष। और ये किस में? आर्टिकल है 83 में। अब भाई मुझे ये बताओ बच्चों, मुझे ये बताओ कि भाई एक साथ में इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। वर्तमान में भाई राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245। हाँ कितने हैं? 245 सदस्य। कितने? 245। अब राज्यसभा को सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष है। और मैंने ये बता दिया कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। तो बच्चों इनका कार्यकाल समाप्त होगा तो क्या राज्यसभा भंग नहीं होगी क्या? हाँ बच्चों ध्यान रखना, राज्यसभा में समझना, राज्यसभा को समझना, ये भंग क्यों नहीं होता है बच्चों? ये एक ध्यान रखना ऐसे संरचना में चल रहा है, ठीक है ना। ये एक गेंद की तरह बच्चों ऐसे संरचना में चल रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। समझना ये कभी भंग क्यों नहीं होता है, ये डाउट क्लियर हो जाएगा अभी। बच्चों ध्यान रखना 245 सदस्य है, उसमें ध्यान रखना प्रति 2 वर्ष, प्रति 2 वर्ष, 2 वर्ष बाद में बच्चों ध्यान रखना कुल सदस्यों का बच्चों ध्यान रखना 1/3 सदस्य, बच्चों ध्यान रखना कुल सदस्यों का 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होता है, समाप्त होता है। समझना वाद नहीं भाई, है ना। ये भंग क्यों नहीं होता है? मैंने क्या बताया कि अभी वर्तमान में कितने सदस्य? 245। कितने सदस्य है? 245। आज क्या चल रहा है? 2025। आज की बात करें 2025, 2027 में कितने हो जाएंगे बच्चों? 2 साल हो जाएंगे ना, हैं? अरे 25 में 2 साल ऐड करोगे तो कितने होंगे? 2027। गूंगे की तरह क्या बैठे हो ना, बताया करो भाई, साथ में उत्तर दिया करो, ठीक है ना बच्चों। अब 2027 में अब 245 सदस्य है, अब 245 का 1/3 कितना है बताओ मुझे? मैथ का क्वेश्चन है आपके सामने, मैथ आ रही है ना? है? मेरी बात बताओ मुझे, मैंने आपसे पूछ लिया है कि ये आपके एग्जाम में प्रश्न आ गया है, 245 का 1/3 सदस्य है या 1/3 कितनी संख्या है? अरे कुछ बता रहे 81 और कुछ बता रहे 86। 81 पॉइंट है ना, साढ़े मान लो 81.66 है ना, आ रहा है ना भाई, ये आ रहा है लगभग है, मतलब 81.66 है ना, ये संख्या बढ़ रही है, कोई इसका अंत नहीं है। अब बच्चों ध्यान रखना, अब मुझे बताओ यहाँ पर वक्ती की बात हो रही है, तो बच्चों लगभग ध्यान रखना 82 सदस्य, ध्यान रखना 2027 में इसका क्या हो जाएगा? कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखना ये 2025 है, 2025। अब 2025 में कितने सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो गया बच्चों? ध्यान रखना 82 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो गया और नए 82 सदस्य आ गए, ठीक है बच्चों। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर आते हुए जो पुराने यहाँ के जो साथी चुने गए इनका बच्चों ध्यान रखना कार्यकाल क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखना हम बात करें 2019 की, 2019 में कितने सदस्य चुने गए? 82। अब 2025 में इनका कार्यकाल पूरा हो गया, हुआ या नहीं हुआ?
तो बच्चों ध्यान रखना ये 2025 में जो नए सदस्य चुने गए ये वापस बच्चों ध्यान रखना कब 2031 में इनका कार्यकाल क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखना 2027 में बच्चों ध्यान रखना 82 सदस्यों का फिर कार्यकाल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 25 में नए सदस्य आए कितने, 82, और बच्चों ध्यान रखना 2027 में 82 सदस्य नहीं आ जाएंगे। ठीक है ना बच्चों, पहले इनका कार्यकाल पूरा होगा, उसके बाद में इनका कार्यकाल, फिर 2 वर्ष के बाद में फिर नए सदस्य का चुनाव होगा और फिर 1/3 सदस्यों का कार्यकाल फिर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये कभी राज्यसभा क्या नहीं होती है, भंग नहीं होती। प्रति 2 वर्ष के बाद में राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का क्या हो जाता है, कार्यकाल पूरा हो जाता है और नए सदस्य आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें लिख देना भाई, कार्यकाल लिख देना, मैं बोलूँ वैसे लिखना ये लिख दिया ना। आर्टिकल 83 कार्यकाल कितना है राज्यसभा के सदस्यों का, 6 वर्ष। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन में 5 वर्ष में मिलेंगे, 6 वर्ष ही, आप 6 वर्ष करना। और यदि आपसे पूछ ले कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, तो राज्यसभा स्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है ना, कभी भंग नहीं होने वाला सदन है। बच्चों नेक्स्ट नोट लगा के लिखना, नोट भाई ये स्थायी सदन क्यों है ना, तो इसमें नोट लगा के लिखना और इसमें लिखना राज्यसभा स्थायी सदन क्यों है ना, क्यों है राज्यसभा स्थायी सदन क्यों है, नोट में लिखना, लिख दिया ना ये। इसको अब बच्चों इसमें नोट में लिखना राज्यसभा स्थायी सदन क्यों है। अब क्यों है इसका कारण बता रहा हूं मैं ना बच्चों, लिखना राज्यसभा में प्रति 2 वर्ष के बाद, राज्यसभा में लकीराज लिख ली इसको भाई, राज्यसभा में प्रति 2 वर्ष बाद कुल सदस्य के 1/3 सदस्यों, कुल सदस्यों के 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होता है या पूरा होता है ना, का कार्यकाल क्या होता है, समाप्त होता है। अब भाई कार्यकाल समाप्त हो गया तो उनके जगह नए कार्य आएंगे सदस्य भाई, है ना। अब 82 लगभग 82 के आसपास है ना, 82 के आसपास है सदस्य, अब नहीं आ गए। अब 2025 में 82 सदस्य नहीं आ गए, अब इनका कार्यकाल समाप्त कब होगा, 2031 में। अरे भाई 2025 में नए सदस्य का चुनाव हुआ है तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष है या नहीं है, सदस्यों का कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष। अब इनका कार्यकाल समाप्त कब होगा, 2031 में। लेकिन 2027 में 1/3 सदस्यों का फिर क्या हो जाएगा कार्यकाल, जो पुराने सदस्य है उनका कार्यकाल समाप्त कब होगा, 2027 में, तो उनके जगह नए सदस्य और आ जाएंगे। तो ये एक संरचना है और इस संरचना में ये कभी भी राज्यसभा भंग नहीं होती है। योग्यता हो गई, कार्यकाल हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डालना राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, हेडिंग डालना राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डालना राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अब तो मुझे ये बताओ, क्या राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं या मनोनीत होते हैं, हाँ बच्चों ध्यान रखना, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित भी होते हैं और बच्चों ध्यान रखना मनोनीत भी होते हैं। ध्यान रखना मनोनीत होते हैं या नहीं होते हैं, हाँ। और मनोनीत कौन करता है बच्चों, राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, 12। और बच्चों ध्यान रखना निर्वाचित वर्तमान में कितने हैं, 200 कितने हैं, 33। ठीक है बच्चों, तब मुझे ये बताओ जो ये निर्वाचन है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, बच्चों ध्यान रखना सेम प्रक्रिया कौन सी है, राष्ट्रपति की, आनुपातिक प्रतिनिधित्व है ना, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, पीछे भाई है ना, अब बच्चों ध्यान रखना
निर्वाचन होता है आनुपातिक संक्रमणीय प्रणाली। ठीक है बच्चों, ये तो है निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन की प्रक्रिया, है ना। ये तो है बच्चों, ध्यान रखना। पूरी प्रक्रिया लिखना चाहो तो लिख देना अनुपातिक एकल संक्रमणीय, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति। भाई राष्ट्रपति की जो प्रक्रिया है वो सेम है। भाई पूरी लिखना चाहो तो लिख देना अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय, है ना, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ध्यान रखना, मत पद्धति। ठीक है बच्चों, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना। राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में हमने पहले ही विस्तार से इनके बारे में पढ़ चुके हैं। मुझे कौन बताएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? हाँ? नहीं, निर्वाचन प्रणाली पूछा है मैंने। 54 में तो बच्चों ध्यान रखना निर्वाचन मंडल है, मतदाता कौन होंगे? 55 में, वेरी गुड। 56 में कार्यकाल। अरे पागलो, पढ़ा करो भाई, है ना। वापिस बता देता हूँ, आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 61 तक बता रहा हूँ वापिस। बच्चों एक बार वापिस राष्ट्रपति के आर्टिकल बता रहा हूँ ना। आर्टिकल 52 राष्ट्रपति का पद। बच्चों आर्टिकल 53 में किसका उल्लेख है? 53 में राष्ट्रपति कार्यपालिका का क्या है? वास्तविक क्या है? संविधान के अनुसार प्रधान कौन होता है? भाई कार्यपालिका, जो केंद्र की कार्यपालिका है उसका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसका मतलब है कि जो केंद्र की कार्यपालिका किसमें नीत होगी? राष्ट्रपति में। बच्चों उसके बाद में आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। और बच्चों आर्टिकल 55 है जो है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। और राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली भी बच्चों ध्यान रखना आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति है। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में आर्टिकल 56 में बच्चों ध्यान रखना कार्यकाल राष्ट्रपति का कितना है? 5 वर्ष। बच्चों उसके बाद में आर्टिकल 57 पुनः निर्वाचन, एक व्यक्ति कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है। और बच्चों उसके बाद में आर्टिकल 58 में किस राष्ट्रपति पद की योग्यता। और बच्चों उसमें ध्यान रखना, एक बस इतनी याद कर लेना कि न्यूनतम आयु कितनी है? बाकी सेम ही है राज्यसभा के सदस्यों की, न्यूनतम आयु में अंतर है। ध्यान रखना राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। बच्चों उसके बाद में आर्टिकल 59 में क्या है? पद के लिए सेवा शर्तें। और बच्चों ध्यान रखना आर्टिकल 60 में किसका उल्लेख है? शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और 61 में बच्चों किसका उल्लेख है? महाभियोग। ये इतनी सी बात है यार, बार बार इसको पढ़ो, सारणी बना के पढ़ो। ये पॉलिटिकल इतना इजी सब्जेक्ट है, सोच नहीं सकते हो आप, है ना। और आपको ध्यान रखना है बस एग्जाम पास करना है भाई, ज्ञाता तो बनना नहीं है। और भारत के नागरिक हो तो पता भी होना चाहिए हमारे पास में मौलिक अधिकार है, ये भी आपको पता होना चाहिए भाई। तो बच्चों ध्यान रखना। अब मुझे बता दो कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। अब इस निर्वाचन में बच्चों ध्यान रखना भाग कौन लेंगे? बच्चों ध्यान रखना राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। बच्चों ध्यान रखना राज्यों की विधानसभा के, बच्चों ध्यान रखना विधान सभा के निर्वाचित सदस्य बच्चों ध्यान रखना सदस्यों द्वारा। बच्चों ध्यान रखना उदाहरण तौर पे मैं ले लेता हूं यूपी से कौन है? हाथ खड़े करना बच्चों, है ना। यूपी से हाथ खड़े करना एक बार। वर्तमान में यार इसमें ये प्रॉब्लम हो रही है। वर्तमान में यूपी में सर्वाधिक राज्यसभा के सदस्य हैं, कितने हैं? 31। अब मुझे बताओ यूपी में विधानसभा के सदस्य कितने हैं?
बहुत बहुत दुर्भाग्य की बात है। यूपी से कौन है, हाथ खड़े करना। यही समस्या है। राजस्थान से कितने हैं, हाथ खड़े करना। राजस्थान से विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। हमें क्या करना, हमें तो खाना है, फिर सोना है ना। आवाज नहीं भाई, है ना, शर्म की बात है, फिर भी चैन चैन में करे हो। यार शिक्षित और ऐसा नहीं है, दादाजी को पूछ लेना, बता देंगे। यूपी में 403, राजस्थान में 200 हैं। राजस्थान में कितने विधानसभा के सदस्य, 200। अब बच्चों मेरी बात सुनो, हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य कितने निर्वाचित होते हैं, 10। अब बच्चों ध्यान रखना, राजस्थान से विधानसभा के सदस्य कितने हैं, विधानसभा के सदस्य, भाई आवाज नहीं पीछे है ना। राजस्थान से विधानसभा के सदस्य कितने निर्वाचित होते हैं, 200। कितने होते हैं, 200। और बच्चों ध्यान रखना, जो राजस्थान के 10 जो राज्यसभा के सदस्य राजस्थान से निर्वाचित होते हैं, इनके चुनाव में भाग मतदाता कौन होंगे, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है ना, ये बात ही मैंने ये समझाई आपको, ये लिखाई है। ठीक है ना, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाता है, चुनाव किया जाता है। ठीक है बच्चों, आपसे पूछ ले कि भाई राज्यसभा के सदस्यों के मतदाता कौन है, कौन है। अरे खाना नहीं खाया है क्या, पीछे खड़ा हो, हाँ पीछे, हाँ तू। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं, हाँ। अरे ये लिखा हुआ है, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। सिर्फ टाइम पास नहीं करना है भाई, कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो पूछो आप आराम से। ठीक है ना बच्चों, ये हो गई है भाई निर्वाचन और निर्वाचन प्रणाली। ठीक है ना बच्चों, तो आज इस क्लास को यहीं देते हैं विराम, है ना। कल मिलते हैं भाई इसी समय, है ना, इतिहास इस पॉलिटिकल सेशन के साथ में। उसके बाद में इतिहास करेंगे 0 लेवल से शुरू, 2-3 दिन बाद में रेगुलर आपकी क्लासें रहेगी। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।